दिमाग के बाद दिल ही हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि अकेला हमारा दिल एक दिन में हमारी बॉडी के लिए इतनी एनर्जी क्रिएट करता है जितनी एनर्जी में एक ट्रक को करीबन 30 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। चिंता का विषय ये है कि हमारे शरीर के बारे में हमें सबसे कम इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस है। जरा सोच कर देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को बुखार आता है, पेट या सर दर्द होता है, तो इन लक्षणों से हमें गड़बड़ी का पता चल जाता है। हम तुरंत इलाज की तरफ ध्यान देने लगते हैं। लेकिन आपका कभी उन लक्षणों की तरफ ध्यान गया है जो हमारी दिल की सेहत की तरफ इशारा करते हैं? जब भी हमारी बॉडी में मौजूद किसी भी अंदरूनी अंग में बड़ी से लेकर छोटी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा शरीर हमें अलग अलग तरह से उसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इंसान की अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। 2018 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में जितने लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें से लगभग 50% लोगों की उम्र 40 से भी कम है। यानी कि दिल की बीमारियां कम उम्र में ही होने लगी हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को आए दिल के दौरे, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में सुनते हैं, तो अक्सर उसके आगे अचानक शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे कि चलते चलते अचानक हार्ट अटैक आ गया, बोलते सोते बैठे हुए अचानक दिल का दौरा आ गया। लेकिन हार्ट अटैक जैसी कोई भी दिल की प्रॉब्लम अचानक नहीं आती, बल्कि दिल में चल रही प्रॉब्लम की आखिरी स्टेज होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के कई महीने पहले से ही हमारे शरीर में इससे जुड़े लक्षण नजर आने लगते हैं। हार्ट अटैक से ग्रसित लोगों पर स्टडी की गई उनके जीवन से जुड़े कुछ गंभीर तथ्य सामने आए, जो बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक अपने करियर और प्रोडक्टिविटी के पीक टाइम के दौरान आया, जब व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा होता है और अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त कर रहा होता है। ऐसे अच्छे समय के वक्त किसी गंभीर दिल की बीमारी की वजह से परिवार के दूसरे सभी सदस्यों और घर की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में चेस्ट वाले एरिया में या दिल के आसपास कुछ असाधारण महसूस होगा या फिर दर्द होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। सीने में तेज दर्द होने की कई दूसरी वजह भी हो सकती है, जिसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। दिल की गड़बड़ी के चलते चेस्ट पेन तभी होता है जब हम एक लंबे समय तक इसके लक्षणों को नजरअंदाज कर चुके होते हैं या फिर इसका हमें पता ही नहीं होता। रिसर्च बताती है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति को आने से पहले ही रोका जा सकता है। जो लोग हार्ट प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षणों को समझ जाते हैं, उनके दिल की बीमारी से बचने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। दिल की सेहत से जुड़े लक्षणों को जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये उन लोगों में भी दिखाई दे सकते हैं जो हेल्दी खा पी रहे हैं और अपनी सेहत का पूरी तरह ध्यान रख रहे हो। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में जो दिल की खराब हो रही सेहत की तरफ इशारा करते हैं, और वक्त रहते अगर इन लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो दिल की होने वाली जानलेवा बीमारियों को आने से पहले ही रोका जा सकता है। दिल के सभी रोगों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशंस हैं, और इन दोनों के लक्षणों में भी काफी फर्क होता है। इतना ही नहीं, दिल की कमजोरी के लक्षण मेल और फीमेल बॉडी पर भी अलग अलग हो सकते हैं। नेक यानी कि गर्दन में दर्द होना वैसे तो बहुत कॉमन है। आमतौर पर ये दर्द लंबे समय तक गर्दन को एक ही पोजीशन में रखने, गर्दन और शोल्डर की मसल्स यानी कि मांसपेशियों में तनाव या अकड़न की वजह से होता है। लेकिन एक बार शोल्डर का दर्द अगर लगातार या बार बार होता रहे तो ये दिल की सेहत खराब होने का लक्षण भी हो सकता है। गर्दन एवं कंधे के दर्द का दूसरा बड़ा कारण सर्वाइकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन हार्ट और सर्वाइकल से होने वाले दर्द में विशेष फर्क होते हैं, जिसके पीछे की वजह का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम के चलते जब नेक और शोल्डर में दर्द होता है तो ये दर्द चलने फिरने, रनिंग करते वक्त ज्यादा महसूस होता है, और जब हम बैठ जाते हैं या आराम कर रहे होते हैं तब ये दर्द कम या फिर पूरी तरह बंद भी हो सकता है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम के चलते ये दर्द दोनों शोल्डर में न होते हुए ज्यादातर बाएं यानी कि लेफ्ट साइड होता है।
इसलिए अगर आपको नेक या शोल्डर में लगातार दर्द रहता है तो एक बार इसकी जांच जरूर करवा लें। दिल की कमजोरी के चलते हाथ और पैरों में ज्यादा ठंड लगना या ठंडा पड़ जाना भी एक आम लक्षण माना जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारे दिल के खून को पंप करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। हमारे हाथ और पैर दिल के नजदीक नहीं होते, इसलिए कमजोर दिल जब धड़कता है तो अपनी पूरी ताकत शरीर के दूसरे जरूरी अंगों जैसे कि दिमाग, फेफड़े, लिवर आदि को खून सप्लाई करने में लगा देता है और हाथ और पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं कर पाता। इसके चलते अक्सर पैरों और हाथों में ज्यादा ठंड लगती है। आमतौर पर जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, जब हमें तेज गर्मी लग रही होती है, तब हमें पसीना आने लगता है। ये हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का एक नेचुरल तरीका होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हर वक्त जरूरत से ज्यादा पसीना आने लगे, खासकर उस वक्त भी जब शारीरिक काम नहीं किया गया हो, तो ये दिल की कमजोरी और आने वाले हार्ट अटैक का इशारा भी हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर से रात के समय जब मौसम ठंडा हो चुका होता है, तब भी बॉडी में पसीना आ सकता है। इस कंडीशन को सबक्यूट एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, जो कि हार्ट बॉल में इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा बिना किसी मेहनत के ही ज्यादा और ठंडा पसीना आना ये दर्शाता है कि दिल से जुड़ी आर्टरीज में किसी तरह की ब्लॉकेज है। इसके चलते हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता जैसी मेल प्रॉब्लम का कनेक्शन भी दिल की कमजोरी से हो सकता है, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि फेलियर के बाद करीबन 75% मरीजों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, जितने लोग 50 की उम्र के बाद ईडी जैसी सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उनमें लगभग 40% लोगों में इसके पीछे का मुख्य कारण क्लॉज्ड आर्टरीज ही होती है। धमनियों में रुकावट की वजह से हमारा दिल कमर के नीचे यानी कि शरीर के निचले हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त खून पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा पाता, तो इसकी वजह से नपुंसकता और अन्य सेक्सुअल वीकनेस होने लगती है। हार्ट स्पेशलिस्ट की माने तो जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहती है, तो करीब 4 से 5 साल के अंदर उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे दिल का सही तरह से धड़कना, रामराज सांस लेना आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना संकेत होता है कि दिल में कोई कमजोरी है, दिल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, या फिर हार्ट से लंग्स तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा। ज्यादा मेहनत करने पर सांस फूलना एक आम लक्षण होता है, लेकिन बैठे बैठे बेचैनी, साधारण और थोड़ी सी मेहनत में सांस तेज होने लगे, ये आने वाले हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ अगर सीने में भी दर्द का एहसास हो, तो इसका सीधा कनेक्शन दिल से जुड़ी बीमारी से हो सकता है। बार बार ये हर वक्त महसूस करना भी कमजोर दिल की तरफ इशारा करता है। रात को देर तक जागने, लगातार दिमाग लगाने वाला काम करने, फिजिकल वर्कआउट, शारीरिक मेहनत के बाद थकान होना एक आम बात है। लेकिन अगर आपकी रूटीन वैसी की वैसी ही है और अब आपको उन कामों में भी ज्यादा थकान होने लगती है जिनमें पहले आप इतना खास नहीं थका करते थे, तो इसका संबंध आपके दिल की खराब हो रही सेहत से भी हो सकता है। जब दिल ठीक तरह से ब्लड पंप नहीं कर पाता या फिर आर्टरीज में किसी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है, तो हमारा हार्ट सर्वाइवल के लिए शरीर के ज्यादा जरूरी अंगों में खून की सप्लाई करने लगता है, जिसके चलते हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन युक्त खून की कमी होने लगती है और हम अक्सर ज्यादा थकान महसूस करने लगते हैं। थोड़ा बहुत चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने, सामान उठाने जैसे आम कामों में ही हमारी बॉडी काफी ज्यादा थक जाती है और शरीर में लगातार कमजोरी सी महसूस होने लगती है। जब हमारा दिल जरूरत से कम ब्लड पंप करता है, तो इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता कमजोर होने लगती है और इसका असर हमारी याददाश्त पर भी होता है। अक्सर ऐसी स्थिति का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट फेलियर से हो सकता है, जो कि व्यक्ति को दिमागी तौर पर प्रभावित करती है, जिसमें व्यक्ति के अंदर डिमेंशिया, दिलेरिया, एमनेजिया जैसे रोग भी जन्म ले सकते हैं। लगातार या बार बार पेट में दर्द होना हार्ट प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है, खासकर तब जब तक पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा हो।
ऐसा होने पर अक्सर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये दर्द पेट खराब होने वाली दर्द की तरह महसूस होता है। लेकिन इस दर्द में पेट से जुड़ी दवाइयाँ खाने पर भी राहत नहीं मिलती। हमारी भोजनली, पेट का ऊपरी हिस्सा एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इस तरह के दर्द की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल की प्रॉब्लम की वजह से पेट के आसपास वाले एरिया में दर्द महसूस होता है। ये दर्द बढ़कर शरीर की दाहिनी तरफ फैल सकता है और साथ ही इस तरह का पेन मर्दों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होता है। घबराहट और चक्कर आना और जी घबराने की वजह से उल्टी जैसा महसूस होना दिल से जुड़ी बीमारी होने के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है। ऐसे लक्षण आने वाले हार्ट अटैक का इशारा होती है, जिसमें आंखों के सामने अंधेरा जैसा छाने लगता है। लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा भी लगने लगता है जैसे आसपास सब कुछ घूम रहा हो। ये स्थिति तब पैदा होती है जब हमारा दिल हमारे दिमाग को ठीक तरह से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होना दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम होता है। ये तब होता है जब हार्ट की किसी ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई हो या फिर हमारे दिल के ब्लड फ्लो में तेजी से गिरावट आ गई हो। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि चेस्ट में होने वाले दर्द के पीछे की वजह हमेशा दिल से जुड़ी हो। कई बार सीने में जलन या दर्द एसिडिटी, स्पॉन्डिलाइटिस, मसल पेन की वजह से भी हो सकता है। हार्ट ब्लॉकेज की वजह से होने वाले और बाकी दूसरे तरह के चेस्ट पेन में भी काफी फर्क होता है। हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति में दर्द काफी अलग महसूस होता है। व्यक्ति को तेज चुभन, छाती में भारीपन, टाइटनेस, नसों में सिकुड़न होने जैसा पेन फील होता है। हार्ट ब्लॉकेज की स्थिति में ये दर्द बढ़कर लेफ्ट शोल्डर, गर्दन, पीठ और जबड़े तक भी पहुंच सकता है। अगर हार्ट ब्लॉकेज 50 से 70% तक पहुंच चुकी है तो व्यक्ति को बैठे बैठे खाने पीने के बाद दर्द नहीं महसूस होता, बल्कि सबसे ज्यादा दर्द की शिकायत रनिंग, चलने फिरने, फिजिकल वर्कआउट करने के बाद आती है। साथ ही ये दर्द व्यक्ति को एक्साइटेड या बहुत ज्यादा दुखी यानी कि स्ट्रेस लेने की वजह से भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में बताए गए सभी लक्षणों के अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं जो दिल की खराब सेहत की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि अक्सर पैरों में सूजन बने रहना, बार बार पेट फूलना, काफी लंबे समय तक लगातार खांसी होते रहना, बार बार पेशाब आना या फिर लंबे समय तक पेशाब का न आना, रोज रात को घबराहट, खर्राटे, सांस में तकलीफ की वजह से नींद खुल जाना और जबड़ों मसूड़ों में दर्द होना, ये सभी लक्षण कहीं न कहीं दिल से जुड़ी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, एक हॉस्पिटल में 100 लोगों की मौत होती है तो उसमें से लगभग 30 से 40 लोग हार्ट के मरीज होते हैं। आज पूरी दुनिया में जितने लोगों की मौत दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है, किसी महामारी से होने वाली मौत से कम नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इस प्रॉब्लम को कोई तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वो हमारे आसपास, हमारे परिवार में या खुद हमें नहीं हो जाती। हम देख सकते हैं कि दिल के रोग न सिर्फ कम उम्र में ही हो रहा है, बल्कि अच्छे खासे और सेहतमंद लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और अगर ये हेल्दी और अनहेल्दी दोनों ही लोगों को हो सकता है तो फिर सेफ कौन है? हमने इसके लक्षण तो जान लिए हैं, लेकिन हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति के पीछे सबसे मुख्य कारण आखिर क्या है? क्या हमारे भोजन में ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आगे चलकर हमारे दिल के लिए हानिकारक बन जाए? क्या हार्ट अटैक आने से पहले ही रोका जा सकता है? वो कौन सी चीज है जिसको खाने से लंबी उम्र तक दिल को हेल्दी और मजबूत बनाकर रखा जा सकता है? जानेंगे इस विषय पर आने वाले अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में जिनसे न सिर्फ दिल की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि दिल के गंभीर रोगों को भी कम समय में तेजी से ठीक किया जा सकता है। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी तरह का सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।